नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कुचामन सरपंच मनोज लोरा एडवोकेट के से मिली जानकारी के अनुसार 132 केवी जीएसएस चितावा से गुड़गड़वार पावर हाउस के लिए 33 केवी की नई लाइन का कार्य प्रगति पर है और गुगड़वार, कुकनवाली व इंडाली इन तीनों गांवों के काश्तकारों व आमजनों को अब तक वोल्टेज व बार बार टिपिंग से राहत मिल सकेगी। क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यों के लिए ग्रामीणों ने विधायक महेंद्र चौधरी का आभार जताया है। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने रामावतार सीताराम अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से कच्ची बस्ती के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के उद्देश्य से दीपावली की खुशियां बांटी। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, कोषाध्यक्ष लॉयन पवन सांभरवाला, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन सुरेश सिखवाल ने बस्ती पहुंचकर लोगों को कपड़े, मिठाई, दीपक एवं तेल वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे बस्ती वासियों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि लॉयंस क्लब का प्रमुख सेवा कार्य अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए भी जिए। हमको यही सिखाता है कि समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और विशेषकर कोविड-19 के चलते हो रही विपरीत परिस्थितियों में जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, तब इनसे उजाले की किरण जगाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिससे यह लोग भी त्योहार की खुशियां मना सके। लॉयन पवन सांभरवाला ने बताया, इस तरह के नेक कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है एवं अपनी खुशियां भी बढ़ती हैं। अपनी साधारण जीवन शैली, जिंदादिली, मेहनत और आपस में साधारण व्यवहार से सबके दिलों में अपनी जगह बनाने वाले समाजसेवी नाथूराम कड़वा के आकस्मिक निधन में क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले नाथूराम ने कई वर्षों से पहले कुचामन शहर में किसान टेंट हाउस नाम से टेंट का व्यापार शुरू किया और दिन रात कड़ी मेहनत करके शहर में अपना नाम और वर्चस्व कमाया। इसके बाद आपने कुचामन की 5वां रोड पर कुचामन आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज की शुरुआत कर शिक्षा नगरी में खुद की और पूरे परिवार की पहचान बनाई। मकराना शहर के ओम कॉलोनी में मंगलवार को रात्रि में आवारा कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं स्थानीय निवासी दिनेश भारद्वाज ने इसकी सूचना युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति के सदस्यों को दी। फिर मौके पर पहुंचकर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुध ली और उसे पीड़ित गोवंश सेवा केंद्रों में लाकर डॉक्टर अनिल प्रजापति व पशुधन सहायक दीनदयाल अलाड़िया ने घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार किया। समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार कराने के बाद उसे वन विभाग के कर्मचारी महिपाल सिंह को सौंप दिया। इस दौरान समिति संस्थापक पूरणमल, सुरेश कुमावत, उपाध्यक्ष राघव सोलंकी, पृथ्वी सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह चौहान, शक्ति सिंह मकराना, रवि प्रजापत, श्याम सिंह राठौड़, गौरवनाथ आदि को भक्त मौजूद थे। वर्तमान में विलुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति मकराना द्वारा किया जा रहा है। बिजली की चकाचौंध के बीच मिट्टी के दीपकों को आने वाली पीढ़ी भूलती जा रही है। इस अलग को पुनः युवाओं में जगाने के लिए स्मृति द्वारा जय शिव चौक स्थित चारभुजा नाथ की बावड़ी पर कल धनतेरस को 5100 दीप प्रज्वलित कर प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का संदेश दिया जाएगा। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा, टोडा भीम विधायक पीआर मीणा एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के प्रतिनिधि सहित कई विधायकों व मंत्रियों से मुलाकात कर निराकरण की मांग रखी। संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि संघ की प्रमुख मांगों में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करवाते हुए राज्य में सभी क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद पर स्वीकृति की जाए, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, मॉडल स्कूलों का समय अन्य राजकीय स्कूलों के समान करने एवं पुराने कार्मिकों के पदस्थापना आदेश जारी करने, सभी भर्तियों में परिवीक्षा काल को पूर्णतः समाप्त कर नियुक्ति तिथि से ही पूरा वेतन देने, अंतर मंडल स्थानांतरण कर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो, साथ ही राज्य में डार्क जोन समाप्त करने, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर किए जाने, केंद्र सरकार की तर्ज पर दीपावली नगद बोनस देने आदेश जारी करने, वेतन कटौती आदेश वापस लेने एवं मार्च माह का स्थगित वेतन देने के साथ ही उपार्जित अवकाश के भुगतान करने पर लगी रोक भी हटाने, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 में न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण सामाजिक और गणित की नियुक्ति में देरी हुई और इन दोनों विषयों के एक वेतन वृद्धि मिल रही है। रीट 2020 को भी अतिशीघ्र आयोजित करवाने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करने, पंचायत सहायकों को स्थायी करने, व्यवसायिक शिक्षकों को बकाया वेतन देने,
आदि मांगों के समाधान की मांग की गई, जिस पर आश्वासन दिया कि अपनी मांगों को जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत, प्रदेश महामंत्री ऋषि पाकड़, प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार धर्मी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलाल सत्यावन, प्रदेश सचिव मनशाराम खिजोरी धौलपुर, जिलाध्यक्ष अशोक कुमार जालोर, जिलाध्यक्ष सरदार सिंह पाकड़, दौसा प्रचार मंत्री रामकृष्ण मीणा, तेजाराम मीणा, अलवर जिलाध्यक्ष सुशील कुमार हनुमान साय आदि शामिल थे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर मीणा प्रधान ने बुधवार को नागौर जिले का दौरा किया। संभागीय आयुक्त ने जिले के विभिन्न गांवों में मनरेगा के तहत हो रहे विकास कार्यों के बारे में समीक्षा की। इसके साथ ही औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर के संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नागौर जिले की यात्रा पर आई डॉक्टर मीणा प्रधान ने सबसे पहले पहला गाँव पहुंची। डॉक्टर प्रधान ने सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य में गुणवत्ता परक निर्माण सामग्री का उपयोग किए जाने और विकास अधिकारी को इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने नेतड़िया गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित पुनकी देवी के आवास का निर्माण कार्य देखा और उनको शौचालय का भी लाभ दिलाने के लिए विकास अधिकारी को निर्देश दिए। यहाँ उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। संभागीय आयुक्त ने उप स्वास्थ्य के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत एवं रंग रोगन के कार्य का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने डांगावास गाँव में मनरेगा के तहत गोरिया नाड़ा पर चल रहे विकास कार्य का निरीक्षण किया। डॉक्टर वीणा प्रधान ने मेरता सिटी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने आईसीयू, सामान्य वार्ड आदि विंग का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने मेरता के बाद रेण में पिथड़ू नाड़ा पर मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य तथा मुंडवा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य के का भी औचक निरीक्षण किया है। यहाँ उन्होंने आपातकालीन इकाई, सामान्य वार्ड, आईसीयू तथा ओपीडी रजिस्ट्रेशन खिड़की का तथा निःशुल्क दवाई योजना विंडो का भी निरीक्षण किया। इसके बाद डॉक्टर प्रधान अस्पताल के मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में पहुंचे और यहां एमसीएच विंग में आवश्यक मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त को अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया कि एनएचएम के तहत मरम्मत कार्य करवाने के लिए 60 लाख रुपए के प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त के साथ निरीक्षण के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी उपस्थित रहे। नागौर जिले के कुचामन सिटी में डिडवाना रोड स्थित जैन कॉलोनी में निवास करने वाली संतोष देवी ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा। संतोष देवी ने इसे लेकर जिला उद्योग में केंद्र में उक्त योजना के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इससे मिलने वाले ब्याज अनुदानित ऋण को प्राप्त कर अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया। संतोष देवी ने आवश्यक दस्तावेज लगाकर मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में आवेदन किया। जिला उद्योग केंद्र की जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति ने संतोष देवी के उक्त ऋण आवेदन को स्वीकृत कर दिया। इसके साथ ही प्रसंस्करण उद्योग के लिए संतोष देवी को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन के तहत 2 करोड़ 20 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण स्वीकृति होने के बाद संतोषी देवी का अपना खुद का उद्योग लगाने का सपना पूरा हुआ है और उन्होंने पद्मावत प्लेसेस नाम से अपनी दलहन प्रसंस्करण इकाई का 75% निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सुशील छाबड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का लाभ योग्य आशार्थियों को मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार गत अक्टूबर माह में मकराना, नागौर, जैल, साठिका व टांकला में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि SMCI के तहत नागौर जिले में 200 से अधिक आवेदनों पर ऋण की स्वीकृति हो चुकी है। लॉरेंस क्लब भवानी परबतसर के तत्वाधान में बागड़ी परिवार परबतसर के सौजन्य से माली समाज के अध्यक्ष घनश्याम बागड़ी और उनकी माता के देवलोक गमन के उपरांत शमशान भूमि की मृतशैया, शमशान परिसर व डामर रोड की सफाई व धुलाई तथा महादेव मंदिर परिसर की सफाई व घास कटाई तथा वृक्षों को पानी पिलाकर पूर्व में इकट्ठी भस्मी का निस्तारण किया गया। समाज को इस अभूतपूर्व सेवा कार्य से सभी को ही नई प्रेरणा व जागरूकता मिलेगी। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट लॉयन रमेश बोहरा, क्लब सचिव सुशीला जयपाल, क्लब सह सचिव मीनाक्षी चौहान तथा बागड़ी परिवार से सुमेश, शोभाराम, नानूराम, मोहनलाल, मुरलीधर, मूलचंद, रामानंद, हेमराज, खूबचंद, रमेशचंद, सर्वेश्वर, विमल, शबाश, गोविंद, लोकेश, टीकमचंद, चीकू, दिनेश चंद, देवेंद्र, विष्णुनाथ, जोगी आदि उपस्थित रहे।